मैं गिरीश गौतम महिंद्रा एचजेडपीसी से किसान भाइयों के लिए मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपना मिनी ट्यूबर के लिए जब हम प्लांटिंग करते हैं तो कैसे करें, इसके लिए बताते हैं। तो अभी हम इस खेत में खड़े हैं जहां मिनी ट्यूबर प्लांटिंग हो रही है। तो अगर आप देखोगे तो ये ट्रैक्टर माउंटेड मार्का मशीन है। मार्कर जो कहते हैं, मार्का बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो ये मार्का क्या करता है, इसमें ये 2 चक्री लगी होती है पीछे, आगे इसके टाइन लगी होती है चक्री के आगे। ये थोड़ी सी जगह बनाती जाती है चक्री के लिए और उसमें चक्री घूमती है और चक्री के ऊपर ये लट्टू जैसे लग रखे हैं, ये निशान बनाते हैं मिनी ट्यूबर रखने के लिए। तो इसकी सेटिंग कर लेते हैं हम, स्पेसिंग सेट करते हैं जितना हमने डेंसिटी डालनी है पर एकड़ उसके हिसाब से। तो इसमें इस तरह से निशान बनते जाते हैं, जैसे ये निशान बने हुए हैं इस तरीके से निशान बनते हैं। और लेबर इसके बाद आती है इससे पीछे और इसके निशान के ऊपर जो है मिनी ट्यूबर रखती जाती है। तो ऑटोमेटिकली वो स्पेसिंग इवन हो जाती है, जो हमने रखनी है तो एग्जैक्टली उसी स्पेसिंग पे लगता है जिस पे ये लट्टू लगे हुए हैं स्पेसिंग के लिए। तो इस तरीके से ये हम मार्किंग करते हैं। ये 2 रो का मार्कर है, इसमें 2 रो में मार्किंग बन रही है और जैसे जैसे ट्रैक्टर चलेगा उसके साथ मार्किंग होती जाएगी। मार्किंग के ऊपर मिनी ट्यूबर रखते जाएंगे। बाद में अगर छोटे साइज़ का मिनी ट्यूबर है तो वो ये हाथ से ऐसे बंद कर देते हैं। मिनी ट्यूबर रखने के बाद इसके ऊपर मिट्टी लगा देंगे। अदरवाइज़ हम इसके लिए रिजर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो ट्रैक्टर माउंटेड रिजर रहता है। तो ऐसे ही रिजर रहता है जैसे मिट्टी चढ़ाने के लिए मशीन यूज़ होती है, सेम वही चीज़ होती है। 2 रो का ये अगर मार्का है तो इसके पीछे 2 रो का एक या 4 रो का भी कर सकते हैं रिजर। वो रिजर आता है और इसको क्लोज कर देता है, बट को पूरी बट टाइप बना देता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो इधर हमने बिजाई करने के बाद, जैसे मार्का के बाद बिजाई हुई है, ये एक खाली टाइप में रहता है, बीच में दोनों साइड को मार्का लगा हुआ है जो मशीन की सेटिंग है उसके हिसाब से। फिर ये ऐसे बट दिखती है जो हम बंद कर देते हैं। अभी ये हाथ से मिट्टी लगाई हुई है, छोटा साइज़ का मिनी ट्यूबर है। नहीं, ऐसे ही इस खेत में बिजाई हो चुकी है। और इससे पीछे क्या रहता है, इससे पहले जो खेत की तैयारी करनी है उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो उसमें मिट्टी के अनुसार, जैसी मिट्टी है, अगर सैंडी लोम सॉइल है तो हमें अगर पराली वगैरह अच्छी तरह से साफ़ कर ली है हार्वेस्टिंग के बाद, पैडी हार्वेस्टिंग के बाद, तो उसके बाद 2 से 3 हैरो लगते हैं और 2 से 3 कल्टीवेटर लगा के एक बार रूटावेटर, अगर अच्छी मिट्टी हो जाती है, ढेले नहीं है तो एक रूटावेटर से भी काम हो जाता है। उसके बाद जो है हम ये मशीन मार्का मशीन चलाते हैं। मिनी ट्यूबर लेबर रखती है इनके मार्क्स के बीच में और उसके बाद ये बट को क्लोज कर देते हैं और इसमें हल्की सी बट बन जाती है जितनी हमने मिट्टी लगानी है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 2.5 इंच और थोड़ा बड़ा साइज़ को हो तो 3 से 4 इंच मिट्टी लगाते हैं, इससे ज़्यादा मिट्टी नहीं लगानी। 4 इंच रेयर होता है अगर बड़े साइज़ का मिनी ट्यूबर हो। अदरवाइज़ जो 15 से 20 mm साइज़ रहता है उसमें 2.5 इंच से ज़्यादा मिट्टी नहीं आनी चाहिए, इतनी मिट्टी क्लोज़ करते हैं। उसके बाद तुरंत स्प्रिंकलर सिस्टम से या जो भी चीज़ें हमें स्प्राउटेड मिनी ट्यूबर लगे हुए हैं तो उनको हल्का इरीगेशन देते हैं ताकि मॉइस्चर उनको मिल जाए और फिर वो रूटिंग करना शुरू कर देते हैं और क्रॉप इमरजेंस आ जाती है 15-20 दिन के अंदर। ये जैसे हमने बताया था कि मार्किंग के लिए हम मिनी ट्यूबर के लिए मार्का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से मार्का है, ये पीछे निशान डालता है। आगे जो है इसमें पाइपें लगी होती हैं जिसमें डीएपी जो खाद है हम उसकी बैंडिंग भी साथ साथ इस मशीन से होती है। उसके बाद ऐसे ये लट्टू जो हैं मार्किंग करते जाते हैं और मार्क्स के बीच में फिर लेबर जो है वो सीड रखती जाती है। तो वो भी हम बताएंगे आगे। लेबर हमारा सीड डाल रही है जहाँ जहाँ मार्क्स रखे हैं, तो उसमें इस तरीके से देखिए खाद चल रहा है आगे और उसकी बैंडिंग हो रही है दोनों साइड। जहाँ मिनी ट्यूबर आना है उसके दोनों किनारों पे तकरीबन 2 इंच दोनों साइडों को उसके खाद गिर रही होती है और वो सॉइल में अच्छे से मिल जाती है सीड के पास में। तो इस तरीके से ये चलता है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लेबर कैसे डालती है, यहाँ से लेबर जो अभी पिछले वाला इसका राउंड था उस राउंड में वो मार्क बनाते गया, अभी लेबर वहाँ पहुँच गई है। तो जैसे मार्क्स के अंदर ये बीज डालते जाएंगे, इस तरीके से ये बीज डालते जाती है हाथ से लेबर और वो सेम मार्क्स के ऊपर और फिर इवन स्पेसिंग हो जाता है। इस तरह से मिनी ट्यूबर की प्लांटिंग रहती है। और ये अभी देखिए पीछे जो लेबर आ रही है, करो पीछे इधर लेबर आ रही है, ये इसको ढकते चली जा रही है। जैसे जैसे जहाँ जहाँ मिनी ट्यूबर डाला है ये हाथ से इसको ढक दे रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा नहीं, तकरीबन 2-2.5 इंच इसके ऊपर मिट्टी आ जाएगी। थैंक यू।